ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। एक बहुत खूबसूरत गीत है बाबा का, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। इस गीत की एक लाइन बहुत खास है। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है। तो आज इस गीत के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम? बाबा अपनी हर दूसरी मुरली में कहता है ना, सुदर्शन चक्र फिराना है। तो आज हम बात करेंगे कि बाबा हमें बार बार सुदर्शन चक्र फिराने क्यों कहता है। और प्रश्न ये है कि हमारे पास कौन सा सुदर्शन चक्र है। बाबा ऑलमोस्ट हर मुरली में हमें सुदर्शन चक्र फिराने की बात याद दिलाते हैं, इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। तो आज हम बात करेंगे सुदर्शन चक्र के बारे में। सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन दो शब्दों के योग से बना है, सु और दर्शन। सु का अर्थ है सुंदर या फिर सही, और दर्शन का अर्थ है दृष्टि। तो सुदर्शन का अर्थ हुआ सुंदर दृष्टि। बाबा इसे कभी कभी स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं। स्वदर्शन का अर्थ होता है स्वयं का दर्शन। और जिस चक्र की बाबा बात करते हैं, यह कोई वस्तु या कोई वेपन नहीं है, बल्कि ज्ञान का चक्र है। इसका मतलब है आत्मज्ञान का चक्र। यह चक्र अपने को जानने का प्रतीक है, माना आत्मा को जानने का प्रतीक है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। इस ज्ञान को बार बार याद करके हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। बाबा सुदर्शन चक्र शब्द का उपयोग एक मेटाफर के रूप में करते हैं। वह हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपने ज्ञान का उपयोग करके खुद को पहचानना है, अपने कर्मों को सुधारना है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसके बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं और व्याख्याएं हैं। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का उपयोग किस लिए करते थे? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। तो आध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सुदर्शन चक्र को आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म प्राप्ति का प्रतीक भी माना जाता है। बाबा जो सुदर्शन या स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए हमें कहते हैं, वह कोई हथियार या कोई उपकरण नहीं है, बल्कि एक मानसिक आध्यात्मिक तकनीक है, जिसका उपयोग आत्मा भगवान से जुड़े रहने, आत्म जागरूक रहने और माया के किसी भी तरह के रूपों से स्वयं को संरक्षित रखने के लिए करती है। स्वदर्शन चक्र फिराना एक निरंतर जागरूकता या स्मृति है, चेतना का एक घूमता हुआ पहिया जो आत्मा को अपने दिव्य रूप में स्थापित रहने में मदद करता है। इसे सुदर्शन कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुंदर दृष्टि। जब आत्मा लगातार इस दिव्य स्मृति के चारों ओर घूमती है, तो यह अनावश्यक विचार, भ्रम और कार्मिक बोझ से मुक्त हो जाती है। तो अगला प्रश्न ये आता है कि हम सुदर्शन चक्र कैसे फिराते हैं? जब हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं, तब हम चढ़ती कला से गिरती कला तक आत्मा की यात्रा के पांचों स्टेजेस का विजुअलाइजेशन करते हैं। तो ये 5 स्टेजेस कौन सी है? पहला, अभी हम बाबा के बच्चे संगम युग में
चढ़ती कला में हैं। इस स्टेज में हम ब्राह्मण कहलाते हैं। दूसरा, जब हम पुनः प्रकाश में विलीन होने के लिए इस शरीर को छोड़कर अपने घर को लौट के जाते हैं, उस स्टेज पर हम फरिश्ता कहलाते हैं। तीसरा, जब हम बाबा के पास अपने घर परम धाम पहुंच जाते हैं, वहाँ हम अपने मूल रूप में होते हैं और वह स्टेज बीज रूप होती है। चौथा, जब परम धाम से पुनः हम स्वर्ण युग में आते हैं, उस स्टेज पे हम पूर्ण चेतना के साथ देवी देवता रूप में होते हैं। और पांचवा स्टेज होता है जब हम 84 के चक्र में, कर्म के चक्र में भटक जाते हैं और पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, तब हम मनुष्य कहलाते हैं। तो जब आप सुदर्शन चक्र फिराते हैं तब इन पांचों स्टेजेस को विजुलाइज करते हैं। लेकिन ये हम क्यों करते हैं भला? क्या होता है इससे? जब आप इन चरणों को विजुलाइज करते हैं ना, तब आप अपने अस्तित्व की असली तस्वीर को देखते हैं और इस टेम्पररी फॉर्म के साथ जितने सुख दुख जुड़े हैं उन्हें भूल जाते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी आपकी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है। फिर पिछले जन्मों के जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं वो भी थोड़े सुलझ जाते हैं और आत्मा में अपनी जर्नी के हर स्टेज का एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो सुदर्शन चक्र फिराने से हमारे संचित कर्म जो होते हैं, एक्यूमुलेटेड कर्मा, वो भी चलते हैं, उनका भी नाश होता है। वो कैसे होता है? सुदर्शन चक्र फिराने से हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, जिससे होता ये है कि कर्म बंधनों से हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जिस एनर्जी से हम कर्म बंधन में आते हैं वो रिलीज़ हो जाती है। यह चक्र फिराना हमें हमारे ओरिजिनल या सच्चे स्वरूप की याद दिलाता है, जिससे कि हम लव, कंपैशन, प्योरिटी की एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हैं। सुदर्शन चक्र का अभ्यास धीरे धीरे हमें डिटैचमेंट में ले आता है, हमारे ध्यान को स्थिर करता है और उससे हमारी एनर्जी भी सेव होने लगती है। जैसे गर्मी बर्फ़ को पिघला देती है, वैसे स्पिरिचुअल अवेयरनेस, माना आध्यात्मिक जागरूकता, हमारी कार्मिक टेंडेंसीज़ को मेल्ट कर देती है। जितना अधिक आप परमात्मा के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप हायर वाइब्रेशन में आते जाएंगे। सुदर्शन चक्र एक तरह से फायर ब्रिगेड की तरह होता है, जो अंदर में लगे विकारों की अग्नि को, माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इच्छाओं वाली अग्नि को कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले ही बुझा देती है। इसलिए सुदर्शन चक्र को बाबा ने फायर ब्रिगेड भी कहा है। अब बात आती है कि जितना इजीली हम इसे समझ लेते हैं, उतना इजीली क्या इसे कर पाना पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। हमारा ब्रेन और सोल दोनों ही रिपीटिशन को रिस्पॉन्ड करता है। जो इंटेंशन और फोकस हम बार बार क्रिएट करते हैं ना, सोल उसको रिस्पॉन्ड करता है और एक बार व्यवहार में, एक बार हैबिट में आ जाने के बाद हमारा मन शांतता में स्थिर हो जाता है। हमारे इमोशनल रिएक्शंस कम हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को कंस्ट्रक्टिव थॉट्स रिप्लेस कर लेते हैं और चूँकि हम अवेयरनेस में रहते हैं तो माया के जाल में फंसने से भी बच जाते हैं। और इतनी बातें जो हमने कही, यह सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट बिलीफ नहीं है, यह एक स्किल है जो हमारे अटेंशन, मेमोरी और परसेप्शन के बेस पे हमें डेवलप होता है। तो आज हमने समझा कि सुदर्शन चक्र फिराना अपनी दिव्य स्मृतियों को घुमाने का एक स्पिरिचुअल टेक्निक है, जो मन को अवेयरनेस,
कामनेस और डिटैचमेंट की तरफ ले जाता है। आत्मा के 5 लाइफ स्टेजेस को विजुअलाइज करके मनुष्य अपने पिछले अनुभवों को इंटीग्रेट करता है, कार्मिक वुंड्स को हील करता है और कॉन्शियसली अपने थॉट्स का, अपने विचारों का चयन करता है। इसके अलावा स्वदर्शन चक्र का निरंतर स्मरण हमें हायर वाइब्रेशंस में रखता है, जो कि निगेटिव इन्फ्लुएंसेस को न्यूट्रलाइज करता है और कर्मा के एक्यूमुलेशन को, माना संचय को रोकता है। ठीक वैसे ही जैसे फायर ब्रिगेड आग को फैलने से पहले रोक देती है। तो सुदर्शन चक्र एक्चुअली स्पिरिचुअल इंसाइट और कॉग्निटिव साइंस का फ्यूजन है, जो कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करता है, डिवाइन पावर्स को रिक्लेम करने में हमारी हेल्प करता है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।